हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट प्रिपरेशन बाय उमेश सर के द्वारा। तो अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी वीडियो देखें लास्ट तक देखें। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के में क्या क्या ऐसे पॉइंट थे जो हमको हमेशा याद रखने की चीज़ें हैं। तो पहला है कि मई 1986 ईस्वी में, ये मई 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसकी समीक्षा के लिए वर्ष 1990 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कब लागू हुई थी, तो एक तो है मई 1946 में। क्या है मई 1946 में। और जो पूछा जाता है कि 1990 में किस समिति के द्वारा यह गठन किया गया, तो ये यशपाल समिति का गठन किया गया। 1990 में यशपाल समिति का गठन किया गया। वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किए गए। वर्ष 1992 में जो है इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन के बाद निम्न प्रकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन में देखिए कि किस किस पॉइंट को जो है रखा गया। तो पहला था शिक्षा में एक रूपता लाना। एक रूपता यानी सभी बच्चों के लिए जो एक प्रकार का शिक्षा तथा सभी को शिक्षा सुलभ कराना। क्या है? सभी को शिक्षा सुलभ कराना। दूसरा है बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना तथा बालिकाओं शिक्षा पर जोर देना। दूसरा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट था कि बुनियादी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना तथा बालिका शिक्षा पर जोर देना। तीसरा जो पॉइंट था वो था देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के प्रत्येक जिले में जो एक नवोदय स्कूल हो या ऐसे ही आधुनिक विद्यालय की स्थापना करना। चौथा है माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाना। जो माध्यमिक शिक्षा है, जो मैट्रिक एवं 12th की जो शिक्षा है उसको व्यवसाय परक बनाना तथा उच्च शिक्षा को विविध जानकारी से युक्त करना। जो उच्च शिक्षा हो उसमें ज़्यादातर जानकारियाँ होना चाहिए, ऐसी शिक्षा को जो है डेवलप करना। और अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है राज्यों में मुक्त विद्यालयों की स्थापना करना, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कर निरक्षरता को समाप्त करना। पांचवा जो पॉइंट था वो है कि राज्य में जो है मुक्त विश्वविद्यालय फ्री विश्वविद्यालय की स्थापना करें, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था पर निरक्षरता को समाप्त करें। यानी प्रौढ़ शिक्षा पे जो है कि व्यवस्था की जाए। ऐसे शिक्षा जो बच्चे स्कूल जैसे कि 40-50 साल के जो बुजुर्ग है वो निरक्षर है और अभी तक उसको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे प्रौढ़ों को जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि जो निरक्षरता की जो समाप्त किया जा सके। और अगला छठा पॉइंट है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाए। क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जो है सुदृढ़ किया जाए। सातवां पॉइंट है खेल कूद शारीरिक शिक्षा योग आदि को बढ़ावा दिया जाए। खेल कूद शारीरिक शिक्षा योग आदि को बढ़ावा दिया जाए। आठवां पॉइंट है सक्षम सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए। क्या है? सक्षम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए। चलिए अब हम दो लोग देखते हैं बिना बोझ के शिक्षा। क्या है बिना बोझ के शिक्षा? चलिए इसमें क्या है बिना बोझ की शिक्षा, ये 1993 में लागू हुई थी। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन तथा सुझाव हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? तो यशपाल की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन तथा सुझाव हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1993 में शिक्षा बिन बोझ के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। शिक्षा बिन बोझ के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा बिन बोझ के जो एक रिपोर्ट आई थी वो किस वर्ष आई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो शिक्षा बिना बोझ की जो रिपोर्ट आई थी 1993 ईस्वी में आई थी और इसकी जो अध्यक्षता यशपाल ने किया था। अगला पॉइंट है इसमें वर्तमान स्कूली शिक्षा को बोझ बताया गया था। जो वर्तमान स्कूली शिक्षा थी उसको बोझ बताया गया था।
स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की संख्या कम करने का सुझाव दिया गया था तथा साथ ही कहा गया कि किताबों में अनावश्यक पाठ्य सामग्री न रखी जाए। कहने का मतलब है कि जो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, बच्चों से पे निर्धारित हो, ऐसे ही पाठ्यक्रमों को जो है आप किताब में डालें, अनावश्यक पाठ्यक्रम जो है आप बुक में न रखें। उसके बाद यशपाल समिति की रिपोर्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया है। यशपाल समिति जो है ये भी व्यापक, सतत एवं व्यापक जो है मूल्यांकन पे जो है जोर दिया है। और साथ ही किताबी ज्ञान के बजाय प्रायोगिक ज्ञान, आज के युग में जो है हम लोगों को भी चाहिए कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान पे की कोशिश करें, जितना से जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बच्चे करके सीखने में, ये आगे हम बताएंगे कि करके सीखने से बच्चा जो है कितनी जल्दी जो है किसी चीज़ की परख कर लेता है। तो साथ ही किताब ज्ञान के बजाय प्रायोगिक ज्ञान पर बल दिया जाए। इसमें किताबी शिक्षा को कम करके उसे व्यवहारिक बनाने पर बल दिया है। यशपाल समिति की जो रिपोर्ट थी शिक्षा बिन बोझ, उस किताबी शिक्षा को क्या किया था कि कम करके व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया गया था। अब आगे है कि सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों एवं शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाना चाहिए ताकि परस्पर अधिनियम विफल हो सके। कह रहा है सीखने का जो उत्तरदायित्व जो विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाना चाहिए ताकि परस्पर अधिगम सफल हो सके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सीखने का जो उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाना चाहिए ताकि परस्पर अधिगम सफल हो सके। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 NCF 2005 की हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद जब अगली वीडियो आएगी तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक ये जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।